ये तो काफी बड़ा था, ये भी बिल्कुल खत्म कर दिया इसने खरपतवार का। तो भैया डीएसआर में भी काफी लोग कहते हैं खरपतवार की प्रॉब्लम है, ये वो है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गई है। और विनीत भाई कितनी पैदावार ले लेते हो आप हर साल? वही है सर 23-25 कुंटल तक। 23 से 25 कुंटल। हाँ। इस समय हमें कुरुक्षेत्र हरियाणा में अब काफी किसान भाइयों का चैलेंज रहता है, डीएसआर की बुआई करने के बाद उनके लिए खरपतवार सबसे बड़ी चैलेंज की बात रहती है। लेकिन मैं आज ऐसे किसान भाइयों से मिलाऊंगा जो डीएसआर की खेती 6 से 7 सालों से कर रहे हैं और खरपतवारों को इस तरीके से खत्म कर देते हैं जिस तरीके से ये मान लीजिए कि आपकी जमीन पर कभी खरपतवार हुआ ना हो। अब कंडीशन ये है कि जिस खेत में खड़ा हूं इसमें डीएसआर की बुआई तो की गई है, अब इसमें बारिश से पानी भी भर गया, नहीं तो आपको और अच्छी तरह दिखाता। अब बारिश से पानी भरने के बाद ये लमसम अभी 25 से 1 महीने के आसपास ये अभी डीएसआर वाला खेत हुआ है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, खरपतवार किस तरीके से इन्होंने खत्म किया है डीएसआर वाली विधि से इन्होंने जो बुआई की है, और एक्यूरेट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है क्योंकि अनुभवी किसानों से मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ जिनको काफ़ी ज़्यादा सरकार से भी कुछ ना कुछ सम्मान ही मिला है। तो मेरे साथ हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र हरियाणा के विनीत भाई जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डीएसआर के बारे में काफ़ी अच्छी खेती करते हैं डीएसआर की। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो ये है कि किसान भाइयों की एक रिक्वायरमेंट है खरपतवार को लेकर, तो अभी आपका धान है ये कितने दिन का हुआ है? इससे पहले क्या था मतलब फसल में? मक्का था। मक्का। तो ये मक्का के खेत में? मक्का के खेत में है। तो अभी ये कितने दिन का माने हम धान? ये होगा सर 30 दिन हो गया इसको। 30 दिन? हाँ। यानी लगभग 1 महीने के आसपास हो गया। तो सर एक बात बताइए, जब आपने इसमें बुआई की थी तो मक्का के खेत में भी मशीन चल गई अच्छी तरह? हाँ बिल्कुल, मक्का को हमने साइलेज बनाया है मक्का का। अच्छा, साइलेज बनाते हैं ना, जब मक्का का बिल्कुल कट जाती है, जड़ से कट जाती है, साफ हो जाती है, उसके बाद आपने इसको बिल्कुल एकदम अंदर तक जोत दिया अच्छी तरीके से, लेवलिंग करके जी, और मशीन से बिजाई की है जी धान की। तो आपने जब इसकी मशीन से बिजाई की है तो मैं देख रहा हूँ कि खरपतवार का कैसे आपने चैलेंज को खत्म किया है। खरपतवार तो बहुत ज्यादा था इसमें, हैवी ग्रोथ थी खरपतवार, तो इतना था हैवी बिल्कुल। मतलब खरपतवार हर एक ये जो आपको दिख रहा है ना खत्म हुआ, ये खरपतवार, ये खरपतवार है इसमें, यही तो खरपतवार तो है दोस्तों। 1 मिनट इधर आओ जी, ये देखिए ये खरपतवार है इसमें, लेकिन ये खत्म हो गया क्या? अभी जिंदा है? बिल्कुल खत्म है ये। अच्छा जी, ये नहीं हुएगा। ये देखो भाई बिल्कुल खत्म कर दिया, ये यहाँ से भी गल गया है और ऊपर से भी गल गया है। तो ये खरपतवार आपने खत्म किया है, तो इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दो कि अभी 1 महीने का आपका डीएसआर है। अब तो खैर बारिश पड़ गई है जिसकी वजह से थोड़ा नहीं देख पा रहा है। तो आपने इसकी बिजाई कैसे की और इसमें कितना बीज डाला है? वैरायटी कौन सी है? वैरायटी 1692। तो बीज कितना लिया इसका आपने 1 एकड़ में? 8 केजी। 8 किलो। ये थोड़ी सी ज़्यादा फटाव करती है, तो 8 किलो बीज लिया है। 8 किलो बोले। तो इसमें खाद कौन सा डाल दिया है बीज के साथ में? डीएपी डाला है 25 केजी। 25 केजी पर एकड़। अच्छा, डीएपी 25 केजी काफी है, पर्याप्त है जी। और कोई खाद डालते हैं साथ में? नहीं और कुछ, जैसे यूरिया वगैरह? नो, केवल डीएपी। अच्छा, डीएपी के बाद आपने जब इसकी बिजाई कर दी तो कितने दिन में जर्मिनेशन हो जाता है ये धान? ये तो सर जैसे आपने बिजाई की है, पानी लगाया जी, और 2 से 3 दिन बाद दिखने लगता है। सूखे में बिजाई कर दो, ऊपर से अगले दिन पानी दे दो, 2 से 3 दिन बाद जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन होने लगता है। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है खरपतवार किस तरीके से रोकती हो आप? खरपतवार तो सर उग गया था, इसमें बहुत ज्यादा उग गया था जी। एक स्प्रे लगाई है नोमिनी गोल्ड और ऑल मिक्स और नोमिनी गोल्ड। हाँ। अच्छा, उससे पहले आपने जब शुरुआत में जर्मिनेशन होता है तो उसके साथ जब खरपतवार होता है तो उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए पेंडामेथिलीन लगाई थी रोकने के लिए। हाँ लगाई थी, फिर भी नहीं रुका उससे ज्यादा? नहीं, जिसमें ज्यादा सीड होते हैं वो रुक नहीं पाती। मतलब किसी भी खरपतवार की जब सीड ज्यादा हो जाए, मक्का खेत में हो जाता है खरपतवार, ज्यादा खरपतवार हो जाता है। हाँ। मक्का के में क्योंकि वो जुत नहीं पाता, फसल के ऊपर फसल रहती है। हाँ, गेहूं वाले में ये प्रॉब्लम नहीं आती। गेहूं वाले में नहीं आती है। तो अब इन्होंने पेंडामेथिलीन और ऑल मिक्स आपने इसमें लगा दिया। हाँ। तो कितने दिन बाद लगाया है ये? सर मैंने लगा दिया था इसको 20 दिन पे। 20 दिन पे? हाँ, 20 दिन की ग्रोथ थी जिस टाइम, उस टाइम लगा दिया था मिक्स और नोमिनी गोल्ड 20 दिन पे। हाँ। तो अभी मैं आपको दोस्तों यहाँ पे खरपतवार दिखाऊंगा अलग लेवल से जो आपको सामने दिखेगा। तो अब 20 दिन के बाद आज ये 8-10 दिन में ये पूरा यहीं पे ही खत्म होने लगा है, केवल धान ही धान दिख रहा है अब। हाँ, ये देखो अब ये पूरा पलने लगा है, ये देखिए ये सब खरपतवार है दोस्तों इनका। ये मोथा भी है, मोथा को भी मार रहा है क्या ये? हाँ, मोथा भी खत्म हो जाएगा, मोथा भी। अच्छा जी, ये मोथा ही तो ऐसे। ये देखिए ये सब खरपतवार है, ये देखिए सब ये खत्म है अब। ये मोथा भी खत्म हो जाएगा जी। अब इसमें जड़ है लेकिन ये पौधा जान नहीं लगा रहा बिल्कुल भी ग्रोथ रुकी है इसकी, बिल्कुल ग्रोथ रुक गई है। तो आपने ये नोमिनी गोल्ड और मिक्सी मारा और कुछ नहीं मारा? कोई अलग दवाई तो नहीं है? कुछ नहीं मारा था। अच्छा जी। अब दोस्तों एक चीज और दिखा दूं, देखो खरपतवार इस लेवल पे था यहाँ पे, आप भी यकीन नहीं करोगे। ये देखो, ये तो आपको दिख ही रहा है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखो
पौधे से पौधे की दूरी लगभग कितनी 9 इंच है? 10 इंच है सर। 10 इंच। देखो भाई, दिखा भाई कैमरामैन, एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, एक ये है, चारों हैं। उसके बीच में देखो खरपतवार देखिए आप, ये सब जो आपको दिख रहा है ये खरपतवार ही है। ये देखिए पेड़ के बिल्कुल जड़ तक है, यानी अगर ये हो जाता तो ग्रोथ नहीं करने देता। ये देखिए बिल्कुल खत्म हो गए, ग्रोथ नहीं करने देता। और दूसरी बात, अभी जिंदा नहीं है, मतलब और भी अच्छी तरह खरपतवार देखना तो ये देखिए ये खरपतवार है, ये होगा नहीं अब। और ये आपको सामने दिख रहा है ये वाला, इससे तो आप पहचान लोगे, गल गया ये गल गया पूरा। और पानी ये बहुत बेस्ट रहा है। तो इसका मतलब है इसमें एक चीज और यहाँ पे समझ में आ रही है हमारे विनीत भाई, एक बात बताइए, जैसे इसमें नॉमिनी गोल्ड लग जाए और पानी और भर जाए तो बड़ा मजा है। जैसे ये मरने लगे, नॉमिनी गोल्ड को आप 42 से मतलब 72 घंटे के करीब इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। जब आप नॉमिनी गोल्ड की दवाई दे रहे हो तो 72 घंटे तक पानी मत दो, पानी लगाते, और जैसे ये मरने लगे तो फिर भर दो। अच्छा जी। ये तो हमारे यहाँ तो बारिश ही बहुत ज्यादा होगी, उससे ही भर गया, उससे ही भर गया, नहीं तो आप भी मर जाता है, मर जाता है, फिर ग्रोथ नहीं करता एक बार। कहने का मतलब 72 घंटे बाद। हाँ, यानी जब 72 घंटे से पहले ये हो जाना चाहिए आपकी स्थिति। ये देखो, ये तो काफी बड़ा था, ये भी बिल्कुल खत्म कर दिया इसने खरपतवार का। तो भैया DSR में भी काफी लोग कहते हैं खरपतवार की प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गई है। और विनीत भाई, कितनी पैदावार ले लेते हो आप हर साल? वो ये सर 23-25 कुंटल तक। 23 से 25 कुंटल। हाँ। मतलब अगर यूपी की बात करें तो यूपी के हिसाब से 4 कुंटल से लेके 4.5 कुंटल से लेके लगभग 5 से 5.5 कुंटल तक। हाँ, बीघा। बहुत बढ़िया पैदावार है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, बिल्कुल सही पैदावार DSR से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें लागत क्या है और रुपए के मुकाबले? लागत तो इसमें बहुत कम है, यानी रुपए के मुकाबले लागत बहुत कम है। लेबर बचती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और क्या चाहिए। यानी लेबर बच रही है, इधर गवर्नमेंट उल्टा पैसा दे रही है। कितना दे रही है गवर्नमेंट? 45 रुपये कर दिया, 4500 रुपए एकड़। हाँ। यानी 4,500 रुपए एकड़ के हिसाब से। बिल्कुल। तो यानी जो हमें रुपए में खर्चा 4,500 रुपए एकड़ आता है, हाँ। यहाँ गवर्नमेंट उल्टा दे रही है। देखो कितना बड़ा फायदा है, और यही सब कुछ होता है हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद इसमें यूरिया वगैरह भी, खाद वगैरह भी कम लगते हैं, आप बता रहे हो, इस हिसाब से नहीं लगते हैं। DAP 25 किलो घट गया। अच्छा जी, DAP। हाँ। तो एक बार बताइए, आपने ये बताया कि 1 एकड़ में 8 किलो हम इसमें बीज डाल रहे हैं। हाँ। 1509 या 16 के हिसाब से 1692 वैरायटी जिस प्रकार का सीड है ना। नहीं, 1692 की बात करते हैं। 1692 8 केजी। अगर 1692 में इसमें 10 से 12 किलो डाल दूं तो फिर क्या दिक्कत है मुझे? ग्रोथ ज्यादा होगी और बिल्कुल फंस जाएगी धान के पास धान आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल हवा नहीं लगेगी। हवा नहीं लगेगी, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ देती है। अच्छा जी। हाँ, मतलब उचित दूरी 8 किलो बीज है। हाँ, ये खुद रिकमेंडेशन है सरकार द्वारा? नहीं, सरकार का तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से करता हूँ वही है। अच्छा जी। इतने में अच्छा ईल्ड आती है, क्योंकि किसान तो आपको पता ही है, वो ये सोचते हैं अगर 8 किलो की जगह 9 किलो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि गेहूं में भी कुछ जो सरकार द्वारा जो मानक है, ज्यादा बीज गिरने से कल्ले छोटे रह जाते हैं। कल्ले छोटे रह जाते हैं। हाँ, वो मजा नहीं आता। अच्छा जी। नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि गेहूं जो 8 किलो बीघे के हिसाब से बुआई करने की बात होती है, किसान भाई उसको 10 किलो बीघे डाल देते हैं गेहूं को। तो ऐसा ना हो कि धान में भी कर दें। ना, तो 8 किलो ही रखना है। धान में फुटाव बहुत ज्यादा होता है गेहूं। अच्छा जी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको पूरा खरपतवार के बारे में बता दिया, बिल्कुल रिजल्ट भी दिखाए हैं कि 100% दवाई काम कर रही है। अब अगर आपको देखना है कि हाँ वास्तव में DSR से किस तरीके से लाइन आपको दिखेगी, तो इधर आपको दिखी जाएगी लाइन, ठीक है। बिल्कुल अभी ये ग्रोथ करेगा तो और अच्छी तरह दिखेगी। और इधर आप देखिए, पहले इधर लाइन देखिए, ये देखिए, इधर दिखाओ भाई, लाइन से लाइन आपको बिल्कुल लाइन में दिखेगा। और तक कितना भी बड़ा खेत हो, कुछ भी हो, 1 भी इंच इधर उधर नहीं हो सकता है। तो ये है मशीन की क्षमता। और 360 डिग्री आप कहीं से भी देख लीजिए, हवा पास होगी। तो विनीत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। और भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपको जानकारी मिलती रहेगी। और वैरायटी जो यहाँ DSR से बोई गई है उनके बारे में भी हम प्रॉपर जानकारी देंगे। तो नमस्कार। या और किसानों से भी हम यहाँ मुलाकात करेंगे या मिलेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।